यस हेलो स्टूडेंट, आज डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम बता चुके थे फिजिकल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल और ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल। आज स्पेशल टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटीज़। कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है कि हम अक्सर यूज़ करते हैं, जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो हम लोग यूज़ करते हैं कि हम पैसा लगाए हैं सिक्योरिटीज़ में, पैसा लगाए हैं बॉन्ड में। तो ये चर्चा ऑल टाइम हम करते हैं, लेकिन सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटीज़ कंसेप्ट के अंतर्गत उस दायरे में कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कौन से शेयर आएंगे, ये सब बात की चर्चा करेंगे। तो यहाँ समझना है कि सिक्योरिटी से रिलेटेड एक कानून पास हुआ है इंडिया में, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। सिक्योरिटीज़ में काउंट करता है, जो रेगुलेशन एक्ट 1956 पास हुआ है उसमें सिक्योरिटीज़ के अंतर्गत ये सारे चीज़ आते हैं, यानी शेयर सिक्योरिटीज़ कहलाता है, स्टॉक सिक्योरिटीज़ है, बॉन्ड्स सिक्योरिटीज़ है, डिवेंचर सिक्योरिटीज़ है और कुछ अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है जो मार्केट में डे टू डे बिकते हैं। तो ये सब के सब सिक्योरिटीज़ ही कहलाता है। यानी फिर से एक बार रिपीट करें इसको कि सिक्योरिटीज़ रेगुलेशन एक्ट में के अंतर्गत शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर और अदर मार्केटेबल जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो सब के सब सिक्योरिटीज़ कहलाते हैं। जब हम कहें कि हम इन्वेस्ट किए हैं सिक्योरिटीज़ में, तो इसका मतलब हो सकता है शेयर में जमा किए हों या इन्वेस्ट किए हों या डिवेंचर में या बॉन्ड में या स्टॉक में, आप ऐसा समझ सकते हो। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है बहुत, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लैरिफाई हियर दैट प्राइवेट सिक्योरिटीज आर नॉट द पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। देख भाई, कैपिटल मार्केट में ये सारे सिक्योरिटीज़ बिकते रहते हैं। कैपिटल मार्केट का मतलब आपको जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो क्लियर कर रही हूँ, जहाँ पे सिक्योरिटीज़ का सेल और परचेज होता है, जहाँ शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, स्टॉक, इन सब की खरीद बिक्री होती है जिस बाज़ार में, उसे कहा जाता है कैपिटल मार्केट। हम लोग सब्जी मार्केट को नहीं कहते हैं, सब्जी मार्केट जहाँ सब्जी बिकता खरीदता है लोग, उसी तरह से जहाँ पे सिक्योरिटीज और बॉन्ड सब खरीदे बेचे जाते हैं उसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं, पूंजी का लेन देन होता है। तो ये चीज़ है कि जो कैपिटल मार्केट में लेन देन होता है उसमें ये इन सब बॉन्ड सिक्योरिटीज़ को होता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति अपना बॉन्ड बनाकर शेयर को या डिवेंचर या मार्केट सिक्योरिटीज़ को बेच नहीं सकता। कंपनी ही, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी तो अभी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एलिजिबल नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ही इंटाइटल है इन सब सिक्योरिटीज़ को सेल करने के लिए, परचेज करने के, सेल करने के लिए। अब है सिक्योरिटीज़ एनालिसिस के तहत आपको अब पढ़ेंगे ये जो कंसेप्ट हुआ, इसके बाद सिक्योरिटीज़ एनालिसिस क्या है। कुछ अलग नहीं है जैसे पहले दिए थे कंसेप्ट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि समथिंग रिटर्न, जो सरप्लस पैसा है वो लगाते हैं, रिटर्न होता है, लेकिन इसमें रिस्क भी मिला हुआ है। यानी हम किसी को पैसा अगर देते हैं तो लौटेगा कि नहीं लौटेगा, ये शंका हमेशा बनी रहती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट में रिस्क और रिटर्न दोनों कंटेंट्स मिला रहता है। और जब सिक्योरिटीज़ में या मार्केट में कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे पैसा, तो इसका ज़रूर एनालिसिस करते हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस ज़रूर ही किया जाता है कि जिनमें शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स और डिवेंचर और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में पैसा जो लगा रहे हैं वो कितना कंपैरेटिवली प्रॉफिटेबल है, किस में लगाएं नहीं लगाएं, किस में ज़्यादा रिस्क है, किस में कम रिस्क है, किस में ज़्यादा रिटर्न है, किस में कम रिटर्न है। तो दोनों का कंपैरेटिव स्टडी जो हम करते हैं उसी को कहते हैं सिक्योरिटीज़ एनालिसिस। सिक्योरिटीज़ एनालिसिस को हम क्लासिफाई किया गया है यहाँ पे, मार्केटेबल एनालिसिस, दूसरा इंडस्ट्री एनालिसिस और कंपनी एनालिसिस। अब हम चर्चा करेंगे
सिक्योरिटी एनालिसिस में मार्केट एनालिसिस क्या होता है? मार्केट एनालिसिस के अंतर्गत आता है कि जहां हम शेयर में पैसा लगा रहे हैं उसका रिटर्न क्या है, वो हमारे कंट्री को डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जो हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम होता है कितना एक्टिव है, कितना पार्टिसिपेटिव है, यानी उसका योगदान कंट्रीब्यूशन किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या है। अगर वो कंट्री का अगर किसी कंट्री के कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का अच्छा कंट्रीब्यूशन है, इसका मतलब वो ग्रोइंग कंपनी है, उनके शेयर में, उनके बॉन्ड्स में, उनके सिक्योरिटी में पैसा हमें लगाना चाहिए। दूसरा इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री इंडस्ट्री हैव मेजर कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री और एनी कंट्री। भाई अगर किसी कंट्री में इंडस्ट्री खुले तो इससे किसी भी कंट्री का जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेचुरली की काफ़ी आगे होता है, क्योंकि इंडस्ट्री खुलने से क्या होता है, लार्ज स्केल में रोज़गार मिलता है और उनके प्रोडक्ट को जब रोज़गार मिलता है तो पैसा आता है लोगों के पास, लोग कई तरह का सामान खरीदते हैं। तो इससे पता है हमें कि ये जो है इंडस्ट्री एरिया में सिक्योरिटी एनालिसिस करते हैं, लेकिन उस पर ध्यान देना पड़ता है किस किस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया जाए, एनालाइज किया जाए। एज फॉर एग्जांपल किस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा आज के दिन में ग्रोइंग है। इन्वेस्टर्स शुड डील इन सिक्योरिटीज़ आफ्टर एनालाइजिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेट। अक्सर जो इन्वेस्टर है, जो पैसा लगाने वाला व्यक्ति है, वो स्टडी करता है इंडस्ट्री में कि इंडस्ट्रियल एरिया में अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो कि ये कितना परसेंट इंडस्ट्री जो है हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में कितना रेट, किस परसेंट से योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। तो आप इसमें से जान सकते हैं। अब इसमें डिटेल अगर जानना चाहें कि इन्वेस्टर शुड एनालाइज द फॉलोइंग। जब इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल बॉन्ड्स में अगर लगाते हैं तो किन किन चीज़ों का स्टडी करना चाहिए। तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेट देखेंगे कि क्या डेवलपिंग इसका रेट आगे ग्रोइंग कितना हो रहा है। इसका कॉस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे कि कितना खर्च करता है, कितना इन्वेस्ट कर चुका है और उसकी प्रॉफिट क्या रेट होगी। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, जो एक इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन हो रहा है किस नेचर का है, क्या उसका डिमांड है या नहीं है, फ्यूचर क्या ब्राइट होगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, जो इंडस्ट्री है जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बॉन्ड में, उसके प्रति गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, क्या अलग से एकोमोडेट करती है या फ्यूचर प्लान है बंद करने का वगैरह। लेबर, रिसर्च, डेवलपमेंट, इन सब बातों की स्टडी करते हैं तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है। कंपनी एनालाइज, अब कंपनी के में पैसा अगर लगाते हैं शेयर डिवेंचर में तो उसके प्रति किन किन चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे। ये देखिए, कंपनी का अर्निंग कैपेसिटी देखेंगे, उनका रिटेन मनी देखेंगे, उनका कैपिटल स्ट्रक्चर देखेंगे और ख़ास करके जब कैपिटल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उनका फ्यूचर प्राइस और प्रेजेंट प्राइस को भी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। इन सारी चीज़ों का हम ध्यान देंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर, इसके बाद आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पढ़ते हैं दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ क्या होता है, इसमें कौन कौन आता है। दूसरा पूछ सकता है राइट द काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज़, तो आपके पास जवाब होगा कितने तरह के सिक्योरिटीज़ होते हैं, जिसमें पहला आप लिख सकते हो इक्विटी शेयर्स। यस, कंपनी, हर एक कंपनी अपना इक्विटी शेयर जारी करती है। इक्विटी शेयर है क्या भाई, पहले इस पर फोकस करें कि जो कंपनी का कैपिटल है वो छोटे छोटे पीसेस में जो डिवाइडेड किया हुआ रहता है पार्ट, उसको कहते हैं शेयर। और शेयर कई तरह के होते हैं, आप सब थोड़ा बहुत पढ़े ही होंगे, इक्विटी शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर की आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद प्रेफरेंस का। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ में इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर खरीदने वाले शेयर होल्डर को असली मालिक कंपनी का माना जाता है, क्योंकि वही रिस्क कवर करता है और अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो अकेला हकदार वही होता है।
इसलिए उसको बहुत सारे पावर दिया गया है। क्या पावर दिया गया है कि जो भी कैपिटल है उस पर रिटर्न जो भी होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देके, डिवेंचर होल्डर को देके, वो इंटायर पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स के बहुत सारे राइट्स होते हैं। एक्चुअली वो ऑनर होते हैं कंपनी का, इसलिए वोटिंग टू राइट होता है, कंट्रोल करने का कंपनी का होता है। तो ये सारे है, ये सब अपने से पढ़ लेना बुक में। अगर कहोगे तो फ़ोटो खींचकर भेज देंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे इक्विटी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ में प्रेफरेंस शेयर्स एंड काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स। थैंक्स।